18,600 रुपए तनख्वाह है और 11,000 रुपए तनख्वाह देकर हमारे मजदूरों की मेहनत की कमाई की चोरी कर रहे हैं। उसके लिए कोई कानून नहीं है साथियों। पैदा भी नहीं हो तो उनके नाम से इनका कर देते हैं, घरवाली के नाम से कर दिया, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, 1.5 लाख 2 लाख रुपए उसकी भी तनख्वाह कर दी। फैक्ट्री में काम करेगा मजदूर और घरवाली तनख्वाह लेगी साथियों। और जब 1 साल काम करने के बाद मजदूर तनख्वाह बोनस मांगेगा तो मालिक कहेगा मेरे पास तो घाटा हो रहा है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब मजदूर अपना वेतन मांगता है 1 साल के बाद में कि हमारा 1 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसके लिए देने के लिए तैयार नहीं है साथियों। अभी साथियों चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार चले गई, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री आ गए रेखा गुप्ता जी। ये कहते हैं कि भाई महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे। कौन सी बेरोजगारी कम करना चाहते हैं? ये तो गरीबी एकदम खत्म करना चाह रहे हैं साथियों। आपको मालूम होगा कि जिनकी झुग्गियां 50-50 साल से जो झुग्गियां बना के रह रहे थे मजदूर साथी, झुग्गियों में तो मजदूर ही रहेगा और कोई कारखानदार तो जाके रहेगा नहीं साथियों। उन झुग्गियों को बिगड़ नोटिस के तोड़ दिया गया कि ना तो उनकी झुग्गी रहेगी, ना मजदूर रहेगा, ना यहाँ पे गरीबी रहेगी साथियों। ये दिल्ली सरकार कर रही है साथियों। दिल्ली सरकार, आपको ये भी मालूम होगा साथियों कि जो फैक्ट्री में अंदर हमारे काम करने वाले साथी हैं और जैसे हमारे दिल्ली पुलिस के साथी हैं, अगर आज दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही भी अगर आज भर्ती होता है, अगर रिटायरमेंट तक होते, वो चाहे आईओ बने चाहे जो भी अधिकारी बने, अधिकारी बन जाते हैं। और जो हमारी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, चाहे टेलर है, चाहे टर्नर है, चाहे बेल्डर है, अगर आज लगा है तो रिटायरमेंट तक बेल्डर ही रहेगा, उसकी कोई प्रमोशन नहीं हो सकती। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। प्रमोशन किसकी होगी? इन कारखानदारों को होगी, क्योंकि इनकी 1 कोठी से 4 कोठी बन जाएगी। और साथ में जो ये मजदूर कहते हैं कि ये मजदूर जो हरामखोरी करता है, ये कारखानदार 80% कहते हैं कि तनख्वाह मांगते हैं। अगर इनको 10,000 तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो और कहीं चले जाएं। ये हर कारखानदारों की भाषा होती है साथियों। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये कारखानदार जो फैक्ट्री के अंदर जो मेहनत कश मजदूर से काम कराते हैं, इन कारखानदार से पूछना चाहते हैं कि ये कारखानदार, इन्होंने घरों के अंदर कुत्ते तो पाल रखे हुए ना साथियों। हर कारखानदार ने अपने कोठियों के अंदर कुत्ते पाले रखे होते हैं। ये और जो कुत्ते हैं वो एसी के अंदर आएंगे साथियों। एक कुत्ते को कम से कम 50,000 रुपए खुराक होती है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। उसे घुमाने के लिए एक नौकर भी चाहिए, वो पार्कों के अंदर घुमा के भी लाएगा। लेकिन जो मेहनत करने वाला है, एक फैक्ट्री से 2 बनाने वाला, उसको 10,000 रुपए तनख्वाह देते हुए मालिक की नानी मर जाती है साथियों। हम लोग की लड़ाई यही है। मजदूर क्या मांग रहा है? मजदूर तो ये मांग रहा है ना, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जो कानून बना रखा उसका इम्प्लीमेंट हो, उसका पालन किया जाए। तनख्वाह में ग्रेड से मिले, हमें 15 पक्की छुट्टियां मिले, हमें ESI मिले, हमें बोनस मिले, यही तो मांग कर रहे हैं। हम किसी कारखानदार की कोठी पे कब्जा नहीं करने जा रहे, ना मजदूर करना चाहता। लेकिन जो मेहनत कश मजदूर है, जो मेहनत कश मजदूर अपने अधिकार मांगना चाहता है, तो मालिक की नजरों में मजदूर खटक जाता है कि ये तो नेतागिरी कर रहा है। अगर मजदूर अपने अधिकार मांगता तो नेतागिरी नहीं कर रहा, वो अपना अधिकार मांग रहा साथियों। सरकारी 2 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी हर साल। मोदी को 14 साल होने वाले हैं। 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से आज 28-30 करोड़ नौकरियां मिल जाती सरकारी। लेकिन मोदी सरकार कहते मोदी जी चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। उसने कभी चाय बेची नहीं साथियों, लेकिन हाँ उसने देश जरूर बेच दिया। बेचने का क्या है, उसने ESI जो LIC बेच दी, डिफेंस बेच दिया, रेलवे बेच दी और एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला गिरवी पे रख दिया साथियों। ऐसा प्रधानमंत्री जो देश की संपत्ति को बेच कर अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, वो देश क्या करेगा साथियों। ये RSS BJP की सरकार है। अगर ऐसे ही रहा तो आपको ये मालूम होना चाहती हो साथियों कि अभी जो ये 4 लेबर कोड 44 मजदूरों के कानून थे, उसे खत्म करके 4 कानून बना दिए उन्होंने साथियों। 4 लेबर कोड कानून बना दिए इन्होंने। वो 4 लेबर कोड कानून जब से मोदी सरकार आई है तब से 14 राष्ट्रीय हड़ताल हो गए साथियों, जिसमें 65,000 60,000 करोड़ मजदूर हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। जब ये हड़ताल हुई है तो हड़ताल होने का कारण क्या साथियों? आपको पता है कि हर साल मई दिवस मनाया जाता ना मई दिवस को। मई दिवस के हमारे जो शहीद होते हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानी देके कि शिकागो के मजदूरों ने कुर्बानी देके मजदूरों को 8 घंटे का अधिकार लाए। लेकिन एक मोदी जी जो पार्लियामेंट में बिठा दिए, ये हिंदुस्तान के अंदर 8 घंटे का अधिकार आपका खत्म करके 12 घंटे ड्यूटी का अधिकार लाना चाहते हैं साथियों। हम लोग का विरोध यही है
कि जो मजदूर 8 घंटे का अधिकार में 12 घंटे का जो कराएगा वो मजदूरों का कैसे भला होगा साथियों। इसलिए आज यहाँ पर जो मजदूर ये ना सोचे कि हमारे इतने ही मजदूर साथी हैं, हर इंडस्ट्री के अंदर जुलूस निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, भारत सरकार और दिल्ली सरकार को चेतावनी दी जा रही है साथियों। इसलिए मजदूर अपनी एकता को बना के रखोगे तो आपकी एकता बनी रहेगी साथियों, तो कारखानदार आपके अधिकार खाएगा नहीं, छीनने नहीं दिया जाएगा। जब लाल झंडा दिखेगा तो आपके अधिकार छीने नहीं जाएंगे साथियों, आपके अधिकार आपको मिलेंगे साथियों। हमारे बीच में वक्ता कई बोलने वाले, इसलिए साथियों